अच्छा जी, स्टार्ट करते हैं। आज हमने जो काम करना है वो हमने लूप्स को कवर करना है। ठीक है, लूप्स में पहला एक प्रोग्राम लिख लेते हैं सिंपल सा। व्हाइल लूप को यूज करते हुए हमने पाकिस्तान को 5 दफा प्रिंट करना है। फिर पहले सिंपल प्रोग्राम देखते हैं, फिर आगे थोड़ा कम्प्लेक्स प्रोग्राम्स भी देखते जाएंगे आगे स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले हेडर फाइल आ जाएगी, फिर आ जाएगा जी हमारे पास यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी, उसके बाद मेन फंक्शन, उसके बाद हमें एक वेरिएबल चाहिए होगा क्योंकि व्हाइल लूप में हम वेरिएबल को पहले डिक्लेयर करते हैं। फॉर एग्जांपल a इज इक्वल टू हम रख लेते हैं जी 1। उसने बोला जी 5 दफा प्रिंट करना है, तो हम क्या करेंगे, व्हाइल a लेस देन इक्वल टू 5। ठीक है, ये हमारे पास जो पाकिस्तान है उसको 5 दफा प्रिंट करवा देगा। इसकी बॉडी जैसे हम नॉर्मल सी लैंग्वेज में स्टार्ट करते हैं वैसे हम इसकी बॉडी स्टार्ट कर लेंगे। बॉडी के अंदर हम लिख देंगे सी आउट डबल कोट्स में आ गया जी, और लास्ट पे आ जाएगा जी एंड लाइन, क्योंकि हमने एक लाइन पे एक दफा पाकिस्तान लिखना है। तो ये हमारे पास व्हाइल लूप की बॉडी होगी और इसके बाद हम प्रोग्राम को एंड कर देते हैं रिटर्न 0। ठीक है जी, प्रोग्राम को सेव करते हैं। प्रोग्राम को कंपाइल किया एंड रन किया तो हमारे सामने आउटपुट में, चलो जी पाकिस्तान ये लूप चलती जा रही है। इसमें कहाँ पे मैंने मिस्टेक कर दिया जी, हाँ जी हमने यहाँ पे मिस्टेक कर दिया जी, ए में हमने इंक्रीमेंट नहीं किया। ए में इंक्रीमेंट कर देंगे, अगेन रन किया तो पाकिस्तान 5 दफा प्रिंट हो गया। ठीक है जी, हमने पढ़ा था कि कोई भी अगर लूप हम करते हैं तो उस लूप में हमने 3 काम करने होते हैं। पहले नंबर पे वेरिएबल की डिक्लेरेशन करते हैं, फिर हम कंडीशन लगाते हैं और लास्ट पे हम इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट करते हैं। वो तीनों लूप्स जो हमने पढ़ी हैं उनमें डिफरेंट जगह पे होती है, सेम जगह पे नहीं हो रही होती। इस तरह व्हाइल लूप है, व्हाइल लूप में स्टार्ट में हो रही होती है डिक्लेरेशन, फिर कंडीशन आती है और लास्ट पे इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट हम उसकी बॉडी में करते हैं। फिर बाद में अगर करें तो बाद में फिर वो लूप डेफिनेट चलती रहती है। सेम अगर यही लूप मैं कॉपी करूँ एक और कोड के लिए, अब इसमें मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे पाकिस्तान नहीं प्रिंट करवाता, मैं यहाँ पे प्रिंट करवाता हूँ जी ए को ही। जो वैल्यू है वो 1 से लेकर 10 तक जो नंबर्स हैं उनको प्रिंट करें। अगर मैं इसको रन करता हूँ उसने काउंटिंग 1 से लेकर 10 तक प्रिंट कर दी। ठीक है, आई समझ बात की। सेकंड मैंने काम किया, समझ आइए। सेम वही जो वर्किंग पहले प्रोग्राम में वही सेम वर्किंग है, बस यहाँ पे उसने पाकिस्तान का बोला हुआ है। मैं यहाँ पे स्टेटमेंट चेंज कर देता हूँ, मैं इसी को कॉपी करके यहाँ पे स्टेटमेंट लिख देता हूँ ऊपर टॉप पे। ठीक है, जो काउंटिंग प्रिंट करनी है 1 से लेकर 10 तक यूजिंग व्हाइल लूप। नेक्स्ट एक और प्रोग्राम कर लेते हैं। इसमें क्या करना है कि काउंटिंग भी हमने प्रिंट करवानी है और साथ हमने सम भी करना है। जो डिजिट्स हैं, फॉर एग्जांपल 5 है तो 5 डिजिट का सम हो जाए, 10 है तो 10 डिजिट का सम हो जाए। ठीक है, तो हम एक पहले स्टेटमेंट लिख लेते हूँ ताकि आप लोगों को समझ आ जाए कि हमने एक्चुअल में करना क्या है।
ठीक है जी, हमने वाइल लूप को यूज करते हुए पहले 5 नंबर्स को प्रिंट करवाना है और प्लस उनका सम भी करना है, लास्ट पे सम भी प्रिंट हो। ठीक है जी, स्टार्ट करते हैं जी। ये 3 चीजें तो हम हर प्रोग्राम में ले रहे होते हैं। नेक्स्ट, क्योंकि हमने 5 जो वैल्यूज हैं वो लेनी है और उसके लिए हमें एक वाइल लूप का वेरिएबल चाहिए और एक वो वेरिएबल चाहिए जिसमें हमने सम करना है। तो हम क्या करते हैं, 2 वेरिएबल ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल मैं सम वेरिएबल मैं सम नाम के ले लेता हूँ और ए जो है वो वाइल लूप में यूज करने के लिए। नेक्स्ट मैं क्या करता हूँ जी, जो लूप में हमने चीज यूज करनी होती है उसको हमने डिक्लेयर करना होता है, तो उसको मैं डिक्लेयर कर लेता हूँ 1 से। आपको बताया था कि जब भी हमने सम करना होता है तो हम सम वाले वेरिएबल को 0 से डिक्लेयर करते हैं और जब भी हमने मल्टीप्लिकेशन करनी होती है तो मल्टीप्लिकेशन वाले जो वेरिएबल होता है उसको हम 1 से डिक्लेयर करते हैं, क्योंकि मल्टीप्लाई 1 से हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता और किसी भी वैल्यू में अगर 0 ऐड हो जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो हम क्या करेंगे, जो सम नेम का वेरिएबल है उसको 0 से डिक्लेयर कर लेंगे। अगर नहीं डिक्लेयर करेंगे तो क्या होगा, अगर नहीं डिक्लेयर करेंगे 0 से तो क्या होगा, आउटपुट रॉन्ग आ जाएगी सर। क्या होगा, समझ नहीं आपकी बात की, क्या बोला आपने? हाँ जी, अगर मैं सम को 0 से डिक्लेयर ना करूं तो क्या होगा? सर कोई गार्बेज वैल्यू हुई तो वो यूज होगी उसकी जगह। जी जी, गार्बी वैल्यू कोई सम को डिक्लेयर हो जाएगी और वो गार्बी वैल्यू फिर सम में ऐड होती जाएगी। नेक्स्ट में जी वाइल लूप लगा लेता हूँ। वाइल लूप में फॉर एग्जांपल उसने बोला कि 5 तक नंबर प्रिंट करवाना है, तो मैं लिख देता हूँ a लेस देन इक्वल टू 5। जब तक a की वैल्यू 5 या 5 से कम रहती है तब तक क्या करता है जी वो। नेक्स्ट हम क्या करते हैं जी, इसकी बॉडी स्टार्ट कर लेते हैं। बॉडी में पहले उसने बोला है जी आपने जो नंबर है उनको प्रिंट करवाना है, तो मैं क्या करता हूँ a को आउटपुट में डिस्प्ले करवा लेता हूँ और आगे मैं लगा लेता हूँ जी एंटर। नेक्स्ट हमने क्या करना है जी, सम में हमने उनको ऐड भी करना है, तो मैं क्या करता हूँ सम प्लस इक्वल टू ए कर लें या सम इज इक्वल टू सम प्लस ए कर लें, बात एक ही है, कोई फर्क नहीं पड़ता। और नेक्स्ट आ जाएगा जी ए प्लस प्लस या फिर ए इज इक्वल टू ए प्लस 1, जो आप इजी लगे आप लगा सकते हैं। ये जब लूप एंड हो गया तो सम में हमारे पास कोई आंसर आ जाएगा, तमाम वैल्यूज का सम का। फॉर एग्जांपल अभी सम में 0 है, ए की वैल्यू 1 है, ठीक है जी, क्या लिखा हुआ रहेगा 0 प्लस 1, सम में आंसर आ जाएगा 1। नेक्स्ट हम लूप चलेगी, ए की वैल्यू इंक्रीज होकर हो जाएगी 2, क्या आ जाएगा 2 डिस्प्ले हो जाएगा, नीचे आ जाएगा 1 प्लस 2, सम का आंसर हो जाएगा 3, सो ऑन करते करते ये 5 तक आ जाएगा और लास्ट हमने क्या करना है सम को भी डिस्प्ले कर देना है। डबल कोट्स में मैं लिख देता हूँ सम, इधर आ जाएगा सम नेम का वेरिएबल, लास्ट पे आ जाएगा जी रिटर्न 0। आई समझ बात की? मैं अगर इसको सेव करता हूँ, पहले 5 नंबर डिस्प्ले हो गया 1 2 3 4 5 और लास्ट पे उसका जो सम है वो प्रिंट हो गया 5 प्लस 4 9 प्लस 3 12 और 12 प्लस 2 14 और 1 15। ठीक है जी, समझाइए बात की, या कुछ चीज पूछना तो पूछ लें। सर ये सी आउट में हमने डबल कोर्स ए के साथ क्यों नहीं लगाए? डबल कोट्स क्या नहीं किया, वाइल के नीचे क्यों नहीं लगाए ए के साथ? अगर ए लिखेंगे तो वो ए 5 दफा प्रिंट कर देगा, जबकि हमने पहले 5 नंबर्स को प्रिंट करवाना है। अगर मैं यहाँ पे डबल कोट्स लगाता हूँ और इसको मैं रन करूंगा तो वैल्यू नहीं, वो ए को 5 दफा प्रिंट कर रहा है आउटपुट में, नजर आ रहा है आप लोगों को? यहाँ पे देखने ए को 5 दफा प्रिंट कर, लेकिन मैंने ए की वैल्यू को प्रिंट करवाना है। उसने बोला कि पहले 5 नंबर डिस्प्ले कराओ और उनका सम लास्ट में डिस्प्ले कराओ। तो यहाँ पे मैं डबल कोट्स नहीं लगाऊंगा, मैं सिर्फ ए लिखूंगा, क्योंकि ए में वैल्यू 1 है, फर्स्ट टाइम 1 प्रिंट हो जाएगा। जब इंक्रीमेंट होगा तो ए की वैल्यू हो जाएगी 2, जब प्लस होगा ए प्लस प्लस होगा तो ए की वैल्यू 2 हो जाएगी, नेक्स्ट टाइम 2 प्रिंट हो जाएगा, सो ऑन, नेक्स्ट टाइम 3, नेक्स्ट टाइम 4, नेक्स्ट टाइम 5। हर दफा ए की वैल्यू चेंज होती जाएगी और वो ऐड होती जाएगी सम में। सम की वैल्यू भी हमें मिल जाएगी लास्ट पे, पांचों वैल्यूज का सम हमें 15 मिल गया था और 1 से लेकर 5 तक डिस्प्ले भी हो जाएगा। क्लियर है जी? हाँ जी, क्लियर है क्वेश्चन? यस सर क्लियर है।
ठीक है जी, एक छोटा सा और कोड करते हैं, फिर उसके बाद हम डू वाइल की तरफ मूव करते हैं, बल्कि 2 कर लेते हैं ताकि वाइल वाला जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर, जिस तरह भी आपके माइंड में क्वेश्चन आ गया इस तरह ही अगर कोई और क्वेश्चन आ जाए। हम क्या करते हैं जी, एक कोड लिखते हैं जी, उसमें हम ट्राई करते हैं नंबर्स और उनका स्क्वायर प्रिंट करवाने की। स्क्वायर कर लें या क्यूब कर लें, या जो भी आप चीज डिस्प्ले करवाना चाहते हैं वो सेम एक चीज ही लगेगी। अच्छा जी, जी हमने मेन फंक्शन स्टार्ट कर दिया, मेन फंक्शन की बॉडी स्टार्ट कर दी। इसमें हमने क्या करना है जी, पहले 5 नंबर को डिस्प्ले करवाना है और उनका स्क्वायर प्रिंट करवाना है। अब हमें सिर्फ एक वेरिएबल की जरूरत है, अब हमें मल्टीपल वेरिएबल की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं जी, वाइल लूप लगा दी, सॉरी ए को डिक्लेयर भी करना है, a इज इक्वल टू 1, वाइल a लेस देन इक्वल टू 5। उसकी बॉडी स्टार्ट करते हैं, बॉडी में क्या करते हैं जी, सी आउट, इधर a, दरमियान में मैं लगा लेता हूँ फॉर एग्जांपल बैकवर्ड स्लैश टी लगा लेता हूँ, एक टैब का डिफरेंस आ जाएगा, स्पेस लगाने का स्पेस लगा सकते हैं बीच में, और उसके बाद आ जाएगा जी स्क्वायर करना है, तो मैं क्या कर दूंगा ए स्टैटिक ए, तो ए का स्क्वायर हो जाएगा, और उसके बाद आ जाएगा जी एंड लाइन लगा लें या फिर बैकवर्ड स्लैश एन लगा लें, एक ही बात है। फिर हमने जी ए में इंक्रीमेंट भी करना है, ए प्लस प्लस कर देते हैं, लास्ट में आ गया जी रिटर्न 0। ठीक है जी, ए की वैल्यू हमने 1 रखी है, ए 1 डिस्प्ले होगा, 1 का स्क्वायर ए स्टैटिक ए करेंगे तो 1 का स्क्वायर 1 ही आ जाएगा। नेक्स्ट टाइम उसमें इंक्रीमेंट हो जाएगा, 2 हो जाएगी वैल्यू, 2 2 स्टैटिक 2 4 हो जाएगा, सेम इंक्रीमेंट भी होता जाएगा और साथ साथ डिस्प्ले भी होता जाएगा उसका सम। हम ये भी कर सकते हैं कि हम इसी तरह यहाँ पे टॉप पे ये भी लिख सकते हैं जी, पर उससे वो हमें यहाँ पे लिखनी पड़ेगी। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ वैल्यू, बल्कि पहले मैं आपको जो प्रीवियस कोड है वो रन करके दिखाता हूँ, फिर मैं इसको ऐड करता हूँ। ये जी वाइल का 4th प्रोग्राम है। ठीक है, आउटपुट में 1 है तो 1 का स्क्वायर आ गया, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, 2 है 2 का स्क्वायर 4 होता है, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25। अब ये चीज मैं ऐड कर लेता हूँ, इसमें टॉप पे वो लिखा हुआ भी आ जाएगा, ये क्या चीज है, ये यहाँ पे लिखा हुआ जाएगा वैल्यू, और यहाँ पे आ जाएगा स्क्वायर। अगेन रन करूंगा तो यहाँ पे टॉप पे ये वैल्यू और स्क्वायर भी आ गया, पता लग रहा है कि ये सारी वैल्यूज हैं और ये उनका स्क्वायर है। और अगर मैं चाहता हूँ कि मैं इसके आगे क्यूब भी प्रिंट करवाऊँ इसी का, तो वो कैसे हो जाएगा, वैल्यू का क्यूब आ गया और यहाँ पे क्या आ जाएगा, बैकवर्ड स्लैश टी एक और आ गया, यहाँ पे भी हमें बैकवर्ड स्लैश टी लगाना पड़ेगा, और इधर आ जाएगा ए स्टैटिक ए, तो ये क्या बन गया, ए का क्यूब। बात समझाई मैंने अब क्या एडिशनल काम किया अंदर, ऊपर मैंने क्यूब की यस सर। हेडिंग दे दी और यहाँ पे मैंने ए स्टैटिक ए किया, तो ये ए का क्यूब बन गया। अब पहले ए प्रिंट होगा, फिर ए का स्क्वायर और फिर ए का क्यूब। ठीक है जी, यहाँ पे वैल्यू आ गई, यहाँ पे वैल्यू का स्क्वायर आ गया, यहाँ पे उसका क्यूब आ गया, 1 का क्यूब 1 ही होगा, 2 का क्यूब 8 हो जाएगा, 3 का क्यूब 27, 4 का 64 और 5 का 125। क्लियर है जी, कुछ चीज पूछनी है इसमें पूछ लें। ख्वातीनों से हजरात, क्लियर है। जी ठीक हो गया। एक बंदा बोल दिया करे ताकि मुझे क्लियर हो जाए करे कि वाकई क्लियर है या नहीं है। चलें, एक लास्ट वाइल का प्रोग्राम करते हैं। इसमें हमने क्या करना है जी, यूजर से हमने वैल्यू इनपुट करवानी है और उसका टेबल प्रिंट करवाएंगे।
प्लेस इट्स वाइल लूप को यूज करते हुए हमने क्या कर देना, उसका टेबल प्रिंट करवा देना है। स्टार्ट करते हैं जी। मेन फंक्शन आ गया, मेन फंक्शन की बॉडी आ गई। एक हमें चाहिए वेरिएबल जिसमें हमने यूजर से इनपुट लेनी है, ठीक है जी। और एक वेरिएबल हमसे चाहिए जो हमने लूप में लगाना है। ये ए मैंने ले लिया लूप के लिए और एन मैंने ले लिया नंबर के लिए। चलिए मैं इसको नम कर देता हूँ, ठीक है जी। नेक्स्ट हमने क्या करना है जी, सी आउट। सी आउट में हम लिखेंगे जी एंटर अ नंबर। सी इन में हमारे पास नंबर आ गया। नेक्स्ट हमने क्या कर देना जी, वाइल लूप लगाई। ए को हमने इनिशियलाइज नहीं किया, ए को इनिशियलाइज कर लेते हैं। ए इज इक्वल टू 1। नेक्स्ट हमने क्या करना है, ए लेस देन इक्वल टू 10, क्योंकि नॉर्मली टेबल 10 तक होता है। और बॉडी स्टार्ट हुई, बॉडी में क्या करेंगे, सी आउट। पहले एन की वैल्यू लिख लें, नम की वैल्यू लिख लें या ए लिख लें, कोई फर्क नहीं पड़ता, दरम्यान में मल्टीप्लाई आ जाता है। उसके बाद आ जाएगा जी नम, उसके बाद आता है जी इक्वल, और लास्ट पे आ जाएगा जी ए स्टैटिक नम। हम चाहें तो ऊपर वेरिएबल सारा मल्टीप्लाई करके उसका रिजल्ट भी शो करवा सकते हैं और डायरेक्ट इधर करें तब भी हो सकता है, कोई इशू वाली बात नहीं है। और लास्ट हमने क्या कर देना है जी, ए प्लस प्लस या ए इज इक्वल टू ए प्लस 1, जैसे आपको ठीक लगे। रिटर्न 0 रन कर लेते हैं जी। टेबल यूजिंग वाइल कह रहा है जी नंबर एंटर करो। मैं जी नंबर यहाँ पे एंटर कर देता हूँ, फॉर एग्जांपल 7। अब यहाँ पे इशू आ गया कि जी ये इशू बन गया हमारे पास, हमने एंड लाइन यूज नहीं किया। तो हम लास्ट पे क्या कर देंगे जी, इधर हम एंड लाइन भी यूज कर देंगे, ठीक है जी। प्रोग्राम को अगेन रन किया, कहता है एंटर आर नंबर, मैंने 7 एंटर कर दिया, 7 का टेबल प्रिंट होके आ गया, ठीक है जी। क्लियर है? यस सर। यस सर। या अगर आप इसको थोड़ा और डेकोरेट करना चाहें तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, बैकवर्ड स्लैश टी। अगर इसको रन करेंगे तो कह रहा है टेबल 7 का प्रिंट हो गया, ठीक है। तो थोड़ा इस तरह आ जाएगा टेबल आपके पास, लेकिन ये ज्यादा अजीब हो गया, पहले वाला ठीक था, ठीक है। समझ आ गई सारे कॉन्सेप्ट्स की? कुछ चीज इसमें पूछनी है तो पूछ लें। हाँ जी, कुछ चीज पूछनी है तो पूछ लें। रिपीट कर दूं? उसने बोला है जी आप यूजर से वैल्यू इनपुट करवाओ, जो यूजर वैल्यू इनपुट करेगा उसका टेबल प्रिंट करवाओ। टेबल हम उर्दू में कहें तो पढ़ा प्रिंट करवाना है। अच्छा जी, हमने क्या कर दिया जी, यूजर से एक नंबर लिया, उस नंबर को सेव करवा लिया, नम नेम के वेरिएबल है उसके अंदर हमने सेव कर लिया। नेक्स्ट हमने क्या कर दिया, उसने बोला था वाइल लूप से करना है, वाइल लूप लगा दी। वाइल लूप की वैल्यू ए से लेकर 10 तक, अभी उसकी वैल्यू 1 है, हर बार उसमें इंक्रीमेंट होगा, 1 है, फिर 2 होगी, फिर 3 होगी, फिर 4 होगी, चलते चलते 10 तक जाएगी। 10 टाइम ये लूप चलेगी। करेगी क्या, सबसे पहले यहाँ ए प्रिंट होगा, ए की वैल्यू फर्स्ट टाइम 1 है, सेकंड टाइम 2 होगी, थर्ड टाइम 3 4 5 6 चलती जाएगी। नेक्स्ट आ जाएगी नम की वैल्यू जो यूजर एंटर करेगा, मैंने जिस तरह 7 एंटर की थी, ठीक है जी। लिखा हुआ जाएगा 1 स्टैटिक, जिस तरह हमारे पास होता है नॉर्मल डबल कोटेशन में लिखा हुआ है, जैसे लिखते हैं चीज वैसे की वैसे लिखी हुआ रहती है। स्टैटिक और इक्वल टू वैसे के वैसे लिखा हुआ है। 1 मल्टीप्लाई 7 इज इक्वल टू
यहाँ पे a मल्टीप्लाई नम है, a की वैल्यू 1 है, नम की वैल्यू 7 है, 1 मल्टीप्लाई 7 7 आंसर आ जाएगा। 1 मल्टीप्लाई 7 इज इक्वल टू 7, a की वैल्यू इंक्रीज हुई 2 हो गई, 2 मल्टीप्लाई 7 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 7 करेंगे तो 14 आ जाएगा आंसर, 14 प्रिंट हो गया एंड सो ऑन, ये काम आगे चलता जाता है 10th तक। क्लियर है जी? ठीक है जी, अब सारे स्टूडेंट्स जो हैं 2 मिनट है, आप पेज एक पकड़ के लाएं और पेंसिल पकड़ के लाएं, कहीं से अरेंज करें पेपर और पेंसिल। सर है पास ही। ठीक है जी, ये वाला जो प्रोग्राम है आप इसको डू वाइल लूप में करके लिखें। डू वाइल लूप में यहाँ पे बताता हूँ कि डू वाइल में होता है कि हम पहले डू लिखते हैं, फिर डू की बॉडी स्टार्ट करते हैं और लास्ट में हम वाइल लिखते हैं और वाइल के अंदर वाली साइड पे हम उसकी कंडीशन लिखते हैं। ठीक है जी, और एंड पे सेमीकोलन आता है। वाइल में हम क्या करते हैं, वाइल में शुरू में वाइल लिखते हैं, वाइल की बॉडी, इसके अंदर कंडीशन, और आगे उसकी बॉडी स्टार्ट होती है और बॉडी फिर एंड होती है। डू वाइल ऐसी होती है, वाइल ऊपर लिखी हुई है, डू वाइल नीचे लिखी हुई है। अब ये जो कोड है इसको आपने डू वाइल के साथ करना है। राइट अ प्रोग्राम that display first 5 num and they square and cube using do while loop। यानी पेपर पेंसिल के ऊपर लिखें, साथ साथ अगर कोई चीज आपको नहीं समझ आ रही तो पूछ भी लें, कोई मसले वाली बात नहीं। समझाइए करना क्या है। जिनके पास लैपटॉप है वो लैपटॉप पे डेव ऑन कर लें और उसके ऊपर लिख लें, और जिनके पास डेव नहीं है, लैपटॉप नहीं है, तो वो पेपर पेंसिल के ऊपर लिखें। लिख रहे हैं, कोई एक सिग्नल तो दे दे मुझे, अभी यही नहीं पता लगा कि आप लोग लिख भी रहे हैं या नहीं लिख रहे। सर लिख रहे हैं। ठीक है जी, लिखें। जिस स्टूडेंट को मैं बोलूंगा उसने मुझे यहाँ पे कोड लिखवाना है, उसके बारे में डिटेल बतानी है। ये भी याद रखिए ना कि आप कहें कि कोई एक लिख लेगा तो वो बोल देगा। सारे स्टूडेंट्स लिखें, जिसको मैं बोलूंगा उसने लिखवाना है। सर जो वाइल के साथ आपने प्रोग्राम बनाया है वो शो करें सर। वो छापा लगाना है। ये ले जी, सर वो दिखाएं। ठीक है, शो हो गया।
हो गया। आज ही हो जाएगा। सर हो गया। सर हो गया। हो गया जी। यस सर। कितने स्टूडेंट्स का हो गया? मेरा हो गया। बिस्मा दायत का हो गया और इशरत का हो गया। सर मेरा हो गया। ठीक है जी। साइमा जफर आप लिखवाएं जी कोड को। साइमा जफर हो गया आपका? साइमा जफर आवाज आ रही है आपको? यस सर आ रही है। हो गया कोड? यस सर। ठीक है जी लिखवाएं। इंक्लूड इंक्लूड सर इससे पहले वो भी लिखना है। लिख दिया, आगे। आईओ स्ट्रीम, ठीक है जी। उसके बाद सर एक मिनट। ये लें जी, मैंने मेन फंक्शन तक लिख दिया, आगे बताएं अब। सर इंट ए। हाँ जी, इंट ए इज इक्वल्स टू 1 नीचे। जी सी आउट। जी सर आगे वैल्यू ब्रैकेट्स में, जी फिर बैकवर्ड स्लैश टी ब्रैकेट्स में। जी सर ग्रेटर देन का साइन डाल के, सर इससे सर ब्रैकेट स्लैश बाद में डालनी है, ग्रेटर का साइन डाल के। ग्रेटर का साइन, ये लें जी। हाँ सॉरी, लेस का साइन। सही है। हाँ जी, अब ठीक है। सर उसके बाद नहीं, यस सर, इसके बाद सीक्वेंस डालना है ब्रैकेट्स में। अगर मैं ये सारा इकट्ठा लिखता हूँ तो कोई फर्क पड़ेगा? नहीं सर फर्क नहीं चलें ठीक है, पड़ेगा। जैसे आप बता रहे हैं मैं लिख देता हूँ। सर फिर बैकवर्ड स्लैश टी, जी फिर कॉमा के अंदर क्यूब, जी जी फिर एंड लाइन। ठीक है, एंड लाइन भी लगा दी। सर डू। हाँ जी, अब नेक्स्ट। सर डू कर्ली ब्रैकेट्स ओपन, जी जी सी आउट। जी एक मेरे वो कर गए ए, जी कोमास के अंदर एक्स, एक्स सॉरी नहीं, ब्लैक स्लैश टी, जी फिर
फिर a मल्टीप्लाई बाय a, सही है। नेक्स्ट फिर ब्रैकेट स्लैश t, जी, a मल्टीप्लाई बाय a मल्टीप्लाई बाय a, 3 दफा a। नेक्स्ट सर उसके बाद बैकवर्ड स्लैश, नहीं सर एंड लाइन भी यूज करनी है। ठीक है जी, एंड लाइन भी हो गई। सर उसके बाद वाइल, उसके बाद वाइल a is greater than and equal to 5, लेस ग्रेटर देन लेस देन इक्वल टू 5। सर उसके बाद रिटर्न 0। ठीक है जी। हाँ जी, देख लें इसमें कुछ चेंज अगर करना है तो बता दें। नो सर। हाँ जी, बाकी लोग बताएं क्या मिस्टेक अंदर क्या चीज रहती है। सर इंक्रीमेंट नहीं किया। इंक्रीमेंट नहीं किया हाँ हुआ जी, a प्लस प्लस यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है जी, रन करते हैं जी। ठीक है जी, सेम आंसर वही आया, लेकिन इस बार हमने क्या कर दिया है, डू वाइल लूप हमने यूज किया वाइल लूप की जगह पे। क्लियर है कोड? बाकी लोग भी जरा यस मैच, सर। बाकी लोग मैच करें ऐसे ही कोड किया और नहीं उन्होंने चेंज किया अंदर। सर ऐसे ही। कोई क्वेश्चन है इसमें तो पूछ लें किसी बच्चे का। हाँ जी, कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें। सर चलिए। ठीक है जी, 10 मिनट अब ब्रेक कर लें, 10 मिनट के बाद नेक्स्ट फिर करते हैं स्टार्ट, क्लास एंड होने वाली है।